नेक्स्ट वी विल सी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अभी तक हम कॉन्केव मिरर से पढ़ रहे थे कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश इमेज ही फॉर्म करता है, चाहे ऑब्जेक्ट की पोजीशन कुछ भी क्यों ना हो कॉन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने। ठीक है, तो ये हर बार वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश इमेज ही बनाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते हैं तो उसकी इमेज की पोजीशन क्या होगी, नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा। तो यहाँ पे हम दो पोजीशंस देखेंगे। सबसे पहले है अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। लेट इट बी ऑब्जेक्ट ए बी जो कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, जहाँ से एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट को फॉर्म कर रहा है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली ये मूव करेंगी। और मूव करने के बाद में आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद में आप देखेंगे कि ये कहीं भी किसी पॉइंट पे ये मीट नहीं कर रही हैं, लेकिन पॉइंट एफ जहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक पॉइंट है जहाँ पे ये आपको डाइवर्स होती हुई दिखाई देंगी, बिखरती हुई जिसको बोलते हैं ना, डाइवर्सिंग पॉइंट। तो डाइवर्स होती हुई आपको दिखाई देंगी। तो दिस इज ये प्रिंसिपल फोकस है जहाँ से आपको ये डाइवर्स फॉर्म में दिखाई देंगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगी वो एफ पर ही होगी, प्रिंसिपल फोकस पे इमेज फॉर्म हो रही है। इमेज कैसी है, क्योंकि ये मिरर के पीछे बन रही है तो ये वर्चुअल है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर एट द प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस पे बन रही है, वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट है मतलब सीधी है, हाईली डिमिनिश्ड बहुत ही छोटी है, यानी कि पॉइंट साइज इमेज फॉर्म कर रहा है। देन नेक्स्ट सिचुएशन देखेंगे, अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में रख रहे हैं, ये पोल है और ये इन्फिनिटी है। ठीक है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट ए बी है। ठीक है, इसको हमने नॉर्मली रख दिया प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने में रख दिया है। नाउ एडी रेज निकलेगी और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करेगी। ट्रेवल करने के बाद में आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर से पास होगी। दूसरी रे देखेंगे ए ई ट्रेवल करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर की डायरेक्शन में ये ट्रेवल करेगी और उसके बाद में फिर से ये रिट्रेस हो जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद में वापस चली जाएगी। तो अब यहाँ देखेंगे कि ये रेस हैं, ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, किसी भी पॉइंट पे ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। लेकिन पॉइंट ए डैश, ये पॉइंट ए डैश है, इस पॉइंट ए डैश पर ये डाइवर्स होती हुई दिखाई देंगी, वो भी मिरर के पीछे। ठीक है, तो अब क्योंकि अगेन मिरर के पीछे इमेज बन रही है तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। तो यहाँ ए डैश बी डैश इमेज वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है और ये कहाँ बन रही है, समवेयर बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। ये प्रिंसिपल फोकस है और ये पोल, इन दोनों के बीच में इमेज बन रही है। इमेज का साइज कैसा है, इट इज हाईली डिमिनिश्ड। यहाँ देखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, उसका साइज क्या है, छोटा साइज आ रहा है। ठीक है, सो हमें जो यहाँ पर हमने दोनों सिचुएशंस देखी हैं, तो हमने अलग अलग जगह पे जब ऑब्जेक्ट को रखा है तो हमको अलग अलग फॉर्म में इमेजेस मिली हैं। ठीक है, साइज में हमको थोड़ा बहुत डिफरेंस मिला है, बल्कि जो नेचर है इमेज का वो दोनों में ही सेम है। अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो जो इमेज बनेगी, जो पोजीशन होगी इमेज की, वो बिहाइंड द मिरर होगी और फोकस पे बनेगी। साइज हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज इमेज होगा, हाइट उसका पॉइंट साइज होगा और उसका नेचर वर्चुअल और इरेक्ट होगा। अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखते हैं तो इमेज अगेन मिरर के पीछे ही बनेगी और पोल और फोकस के बीच में कहीं इमेज बनेगी। इमेज का साइज छोटा होगा और उसका नेचर वर्चुअल और इरेक्ट होगा। राइट, नेक्स्ट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड प्लेन मिरर्स। इन तीनों के बीच में हम डिफरेंसेस यहाँ पे देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द इमेज फॉर्मेशन। तो हम इजिली इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अगर प्लेन मिरर है, ठीक है, अगर कोई भी इंसान प्लेन मिरर में अपने फेस को देखता है तो ऑब्जर्व करता है कि उसको जो इमेज है वो स्ट्रेट इमेज बनती है। ठीक है, इरेक्ट है, सीधी इमेज बनेगी और सेम साइज की बनेगी। अगर वो प्लेन मिरर के पास जा रहा है
या उससे दूर जा रहा है, तो उसके पास या दूर जाने से उसकी इमेज में साइज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसकी जो इमेज है वो वैसे ही रहेगी जैसी है। इफ अ पर्सन ब्रिंग्स हिज फेस नियर अ कॉन्वेक्स मिरर, अगर कॉन्वेक्स मिरर के पास आप अपने फेस को लेकर आएंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे जो इमेज होगी वो इरेक्ट होगी, लेकिन उसका साइज छोटा होगा। और अगर आप उस मिरर के से दूर जाएंगे, ठीक है, पीछे हटते चले जाएंगे, तो जो इमेज का जो साइज है वो भी कम होता चला जाएगा, राइट। जबकि प्लेन मिरर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। नेक्स्ट आपका आता है कॉनकेव मिरर। अगर आप कॉनकेव मिरर के पास में खड़े होंगे तो आपको जो इमेज दिखाई देगी वो इरेक्ट दिखाई देगी और बड़े साइज की दिखाई देगी। तो अगर आप अपना फेस अगर आप उसमें देखेंगे तो आपको फेस जो है वो इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी उसकी, और साथ ही साथ फेस बहुत बड़ा दिखाई देगा। अगर आप मिरर से पीछे की तरफ जाते हैं तो या फिर थोड़ा डिस्टेंस पे और थोड़ा डिस्टेंस पे चले जाते हैं तो इमेज जो है वो क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। पहले तो सीधी थी, इरेक्ट थी, लेकिन जब आप उससे कॉनकेव मिरर से थोड़ा पीछे की तरफ चले जाएंगे तो इमेज कैसी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो ये डिफ्रेंशिएट, अगर आपको तीनों मिरर्स दे दिए जाएं तो अगर आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद हैं तो आप आराम से बता देंगे कौन सा कॉनकेव मिरर है, कौन सा कॉन्वेक्स है और कौन सा प्लेन मिरर है। नेक्स्ट विल सी साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्पेरिकल मिरर। तो स्पेरिकल मिरर से ऑब्जेक्ट की जो रिफ्लेक्शन आ रही है उसमें कुछ साइन कन्वेंशंस फॉलो किए जाते हैं। तो ये होते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। इसके मेन पॉइंट्स हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कन्वेंशंस क्या है। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट रखेंगे मिरर के लेफ्ट साइड में रखेंगे, ताकि जो लाइट ऑब्जेक्ट से आएगी वो गिरेगी मिरर के ऊपर गिरेगी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। देन ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस। आप जितने भी डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल होंगे, यूजुअली एक्स एक्सेस की बात कर रहे हैं, उनको मेजर किया जाएगा पोल से, ठीक है। यहाँ से मेजर किया जाएगा जितने भी डिस्टेंसेस आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं द पोल ऑफ स्पेरिकल मिरर इज टेकन एज द ओरिजिन पॉइंट। तो ये जो पी वाला पॉइंट है, यानी पोल जो है वो स्पेरिकल का, इसको ओरिजिन पॉइंट माना जाता है और यहीं से जो भी डिस्टेंसेस हैं उनको मेजरमेंट किया जाता है। देन सी ऑल डिस्टेंसेस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन आर टेकन एज पॉजिटिव। तो जितने भी मेजरमेंट हम ओरिजिन के राइट साइड से लेंगे उनको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और जितने भी डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन के लेफ्ट से अगर हम डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं तो उसकी वैल्यू हम नेगेटिव में लिखते हैं, माइनस लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्टेंस टूवर्ड्स द लेफ्ट नेगेटिव और डिस्टेंस टूवर्ड द राइट पॉजिटिव, राइट। देन अलोंग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसे, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, वाई एक्सिस, ठीक है। तो जितने भी डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से, ऊपर वाले जितने भी डिस्टेंसेस हम लेते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो लेते हैं, बिलो मेजर करते हैं, उनकी वैल्यूज एज अ नेगेटिव हम लेते हैं, ठीक है। तो ये रूल्स हैं न्यू कार्टेशियन साइन ऑफ कन्वेंशन के। तो यहाँ पे देखिए ये इसी का फिगर दिया हुआ है आपको। नाउ हम इन साइन ऑफ कन्वेंशन को यूज करते हैं जब भी हम मिरर फॉर्मूला या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इमेज की पोजीशन, साइज और नेचर का पता लगाने के लिए, जो कि स्पेरिकल मिरर फॉर्म करते हैं। तो वहां पे हम ये न्यू कार्टेशियन साइन ऑफ कन्वेंशन का यूज करते हैं। नाउ वी विल सी मिरर फॉर्मूला एंड लीनियर मैग्निफिकेशन। अब ये हम इसको देखेंगे कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। तो डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से कहाँ है, ये पोल है, ये ऑब्जेक्ट मान लिया, तो ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, एंड इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय यू। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है और उसको यू से, स्मॉल यू से डिनोट किया जाता है। उसी तरह से द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल, तो इमेज से जो ये इमेज है, ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस पोल से होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इमेज डिस्टेंस, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल v से। ये सब आपके न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा काम आएंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस मिरर का कहाँ है, इसमें इट इज नॉट शोन हेयर। तो
यहाँ अगर हम मान लेते हैं, मान लीजिए ये एफ है, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे मान लेते हैं जस्ट फॉर द एग्जाम्पल। तो ठीक है, तो अगर ये फोकस है तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ बोलेंगे। सो द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर फ्रॉम इट्स पोल, तो ये पोल से लेके यहाँ तक अगर हम यहाँ पे फोकस है तो ये बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम फोकल लेंथ बोलेंगे मिरर की, और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एफ से, ठीक है, इट इज नोटेड बाय स्मॉल एफ। सो देयर इज अ डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑब्जेक्ट, इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर, इनके बीच में रिलेशनशिप होता है। चाहे हम कॉनकेव मिरर की बात करें, चाहे हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, तो इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप होता है। सो दिस रिलेशनशिप इज गिवन बाय द मिरर फॉर्मूला, और इसी रिलेशनशिप को जब हम उसमें एक इक्वेशन में फॉर्म करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। दस मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला इज दैट विच गिव्स the relationship between object distance, image distance and focal length of a spherical mirror। तो मिरर फॉर्मूला को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v क्या है? डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल। u क्या है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और एज पर द रिलेशनशिप 6.2 पे हमने रिलेशनशिप निकाला था, r इज इक्वल टू 2f, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो f इज इक्वल टू r/2 वेयर r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द गिवन स्फेरिकल। तो अब इसका फॉर्मूला, इसकी वैल्यू हम अगर यहाँ रखते हैं तो मिरर फॉर्मूला को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? एक्सप्रेस 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2/r हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगी आपकी इक्वेशन 6.4। तो मिरर फॉर्मूला जो है वो वैलिड है हर एक सिचुएशन, जो मिरर्स की जितनी भी सिचुएशंस होती हैं, यानी कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स की जितनी भी सिचुएशंस होंगी, फॉर ऑल द पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट की जितनी भी पोजीशंस होंगी, उनमें सभी पोजीशंस के लिए ये मिरर फॉर्मूला वैलिड होता है। बट वी मस्ट यूज एप्रोप्रिएट पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ये तो ठीक है कि जितने भी सिचुएशंस होंगे फॉर ऑल द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला वैलिड होता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम इसमें जो अप्रोप्रिएट साइन है, जो प्रॉपर साइन है, उनको लगाएं एज पर द रूल ऑफ न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। और उन जितनी भी वैल्यूज आएंगी, ठीक है, u, v, f की और r की जो वैल्यूज मेरे फॉर्मूला में आएंगे, उसको हम उसकी जो वैल्यूज हैं वो हम प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट करना बहुत ज़रूरी है। तो जो मिरर फॉर्मूला होता है उसमें 3 टर्म्स होते हैं, और 3 टर्म्स हैं, ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। और 3 में से आपको कोई भी 2 टर्म्स पता होंगे और तीसरा आपको फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। 2 पता है तो तीसरा आप इजली फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ द थर्ड टर्म बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला को अप्लाई करके। तो क्या करना है, जब हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, नोन टर्म्स की जब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमें क्या करना है कि जो मिरर फॉर्मूला है उसके अंदर जितने भी वैल्यूज हम डाल रहे हैं उनमें साइन प्रॉपर होने चाहिए। और जो वैल्यू हमें कल कैलकुलेट करनी है, यानी कि जो 2 हमको टर्म्स पता है उनके साइन हमें प्रॉपर डालने हैं, और जो हमें तीसरा टर्म निकालना है, कैलकुलेट करना है, उसको हम कोई भी साइन असाइन नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने आप से ही उसमें साइन हमको समझ में आ जाएगा कि इसमें साइन कैसे आएगा, ठीक है। तो हम अपने आप से उसमें साइन नहीं एंटर करते, जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे हमको साइन ऑलरेडी पता चल जाता है, राइट।